हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल राजेश ऑफिशियल द कॉप पर। और आज हम बात करने वाले हैं एसएससी दिल्ली पुलिस 2023। तो आज हम बात करेंगे कि जॉब कैसी होगी, किस तरीके की जॉब है, सिलेक्शन प्रोसेस, कितने फॉर्म भरे गए हैं और आपका कंपटीशन क्या रहने वाला है दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम के अंदर। तो दोस्तों, आपको पता है जैसे कि जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी थी ये पिछले महीने आई थी और इसके अंदर जो फॉर्म थे वो 7,547 सीटों पर भर्ती होनी थी या भर्ती होनी है, जिसके अंदर हम देखें तो 5,056 तो इसके अंदर पुरुष कैंडिडेट है, मेल की सीट है और 2,491 फीमेल के लिए सीट थी। अगर हम इस वैकेंसी के अंदर अगर हम जॉब की बात करते हैं तो जो दिल्ली पुलिस की जॉब है वो डिफेंस के अंदर सबसे अच्छी मानी जाती है। हर लड़के की ख्वाहिश होती है कि अगर वो डिफेंस में जाए तो दिल्ली पुलिस में ही जाए, क्योंकि एक जो सेंट्रल की जॉब है उसके अंदर ज़्यादातर यही रहता है कि सबके सब दिल्ली पुलिस में जाना चाहते हैं। जब कोई भी वैकेंसी निकलती है एसएससी के अंदर या जीडी के अंदर तो वो सब दिल्ली पुलिस को ही फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। तो इस हिसाब से देखें तो वैसे दिल्ली पुलिस सबसे अच्छी जॉब है। सेकंड नंबर पर अगर हम बात करते हैं कि सेंट्रल के अंदर कोई डिफेंस में अगर कोई जॉब आती है तो वो आती है CISF की सेकंड रैंक पर, और फर्स्ट नंबर पे आती है दिल्ली पुलिस। तो जो ये दिल्ली पुलिस की भर्ती होनी है वो होगी 7,547 पदों पर। तो इसमें किस प्रकार का जो आपका कंपटीशन रहने वाला है और कितने फॉर्म भरे गए हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसका जो सिलेक्शन होगा दिल्ली पुलिस का वो 4 स्टेप्स में होगा या उसके 4 पड़ाव होंगे आपके पास। फर्स्ट नंबर पे होगा एक क्या नाम है CBT टेस्ट, फर्स्ट पे CBT के बाद में होगा PET, PET के बाद में होगा मेडिकल, और मेडिकल के बाद में होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जो इसके अंदर जो CBT रखा गया है, जो फर्स्ट इसका प्रोसेस के अंदर जो फर्स्ट पड़ाव है इसका वो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें एक आपका कंप्यूटर पे एक टेस्ट लगेगा। सेकंड नंबर पे होगा जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अंदर जो पास हो जाएंगे उनको PET के लिए बुलाया जाएगा, मतलब फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के लिए, जिसके अंदर आपके एक 1600 मीटर की रेस है और लॉन्ग जंप होगा। फिजिकल एग्जाम के बाद में जो फिजिकल के अंदर पास होंगे, जो मेरिट लिस्ट को पास करेंगे, उसके बाद में उन कैंडिडेट का मेडिकल टेस्ट होगा और मेडिकल टेस्ट पास करने के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और जो इन चारों स्टेजेस को पार करेंगे वो वर्दी पहनने के लायक हो जाएंगे। दोस्तों, आगे बात करते हैं कि इसके अंदर कितने फॉर्म भरे गए हैं। जो भी दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरा है या जो भी दिल्ली पुलिस में जाना चाहता है या जिसका सपना है दिल्ली पुलिस में जॉब करने का, वो अभी यही सोच रहे हैं, ज़्यादातर के दिमाग में यही बात आ रही है कि कितने फॉर्म भरे गए हैं। तो दोस्तों, अगर हम एक आंकड़ा अगर लगाते हैं जो पिछली बार फॉर्म भरे थे उस हिसाब से और लोगों से जितना सुनने को मिल रहा है उस हिसाब से अभी तक जो फॉर्म भरे गए हैं वो है 26 लाख। ये जो आंकड़ा है ये वैसे ही अनुमान लगाया हुआ आंकड़ा है, ये कोई फिक्स नहीं है। अभी इसको कोई वेरीफाई नहीं कर सकता कि 26 लाख ही फॉर्म भरे हैं। लेकिन जो भी RTE लगी गई है, इस कितने फॉर्म भरने वाले के ऊपर एक RTE लगाई गई है अभी दिल्ली पुलिस के लिए कि कितने फॉर्म भरे हैं वो डिपार्टमेंट बताए, लेकिन अभी तक इस RTE का कोई जवाब नहीं आया है। और जब तक इस RTE का जवाब नहीं आता है तब तक आपको कोई भी
फिक्स आंकड़े नहीं बता सकता कि दिल्ली पुलिस में अभी तक कितने फॉर्म भरे गए हैं। लेकिन जो खबरों की सुनने में मिल रहा है, खबरों से जो चारों तरफ से बातें आ रही हैं, उसके हिसाब से अभी तक 26 लाख फॉर्म बताए जा रहे हैं कि 26 लाख फॉर्म अप्लाई हुए हैं। क्योंकि पिछली वैकेंसियों में भी शायद 28 लाख 30 लाख के समथिंग फॉर्म भरे गए थे, उसको देखते हुए ही ये आंकड़ा बताया जा रहा है कि 26 लाख फॉर्म भरे गए हैं। लेकिन इसको वेरीफाई कोई नहीं कर सकता, ये किसी का फिक्स अनुमान नहीं है, कन्फर्म अनुमान नहीं है कि कितने फॉर्म भरे गए हैं। वो तो आपको तभी पता चलेगा जब आरटीई का रिजल्ट आ जाएगा। तो दोस्तों आगे बात करते हैं कि दिल्ली पुलिस के अंदर कंपटीशन क्या रहने वाला है। जो भी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनको कितने लड़कों का सामना करना पड़ेगा अपनी सीट को हासिल करने के लिए। तो उसकी बात करें तो 26 लाख फॉर्म भरे गए हैं और जैसा कि जो वैकेंसी है वो है 7,547 पदों पर भर्ती होनी है, यानी 7,547 पदों की जो वैकेंसी आई थी। और अगर हम इसको 26 लाख को अगर 7,547 से डिवाइड करते हैं तो यह आ जाता है कम से कम 344 पर सीट। मतलब एक सीट पर 344 स्टूडेंट इसके अंदर एग्ज़ाम देंगे या फाइट करेंगे, कंपटीशन करेंगे। लेकिन देखो दोस्तों, ये 344 का आंकड़ा तो केवल बताया जा रहा है, ये कितने फॉर्म भरे गए हैं उस हिसाब से है। क्योंकि जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है वो 12th पास की वैकेंसी है, और 12th पास की वैकेंसी में जो भी बच्चे 12th पास कर चुके हैं, जो इस साल फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम देंगे या फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, वो भी अपने दोस्तों से सुन के या आस पड़ोस से सुन के या उनके घर वालों के कहने के ऊपर या कैसे भी करके वो भी क्या करते हैं, इसके अंदर फॉर्म लगा देते हैं, जो कि तैयारी नहीं करते हैं। तो जो हम इस 344 के अंदर बात करें तो कम से कम ज़्यादा भी नहीं तो 150 स्टूडेंट यानी 150 स्टूडेंट तो ऐसे ही होंगे जो 12th पास करके जिन्होंने फॉर्म भर दिया होगा। 100 स्टूडेंट माने तो 100 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि फॉर्म भर देते हैं लेकिन तैयारी नहीं करते हैं। बाकी बचते हैं 94 के समथिंग या 90 स्टूडेंट। तो ये 90 स्टूडेंट के अंदर ही इसके अंदर कंपटीशन रहने वाला है, ज़्यादा कंपटीशन नहीं होगा कि आप सोचो कि हाँ 344 350 के ऊपर कंपटीशन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपटीशन कम ही रहेगा, लेकिन पढ़ाई आपको करनी ही पड़ेगी, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। जो पढ़ेगा वही इसके अंदर पास होगा। आप ये 344 345 का आंकड़ा देख के आप थोड़ा अपने आप को नर्वस फील मत करवाना, और जो भी है आप अपनी तैयारी में लगे रहें। और इसके लिए जो भी अच्छी बुक्स वगैरह या फिर जो भी स्ट्रेटजी होनी चाहिए पास करने के एग्ज़ाम को, कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, कितना क्या पढ़ना है, किस तरीके से फिजिकल का एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, ये मैं अपने अगले वाले वीडियो में आपको बताता रहूँगा। तो दोस्तों, आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप दोस्तों के साथ ये जानकारी शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके से और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।